वेलकम एवरीवन। आज हमारे ग्रुप में मैसेज आया था, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, तो चलिए उस सवाल को बताते हैं। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण से है, तो चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं। उसका जो पहला सवाल है वो कह रहे हैं कि ग्राफिक विधि से हल कीजिए। दो समीकरण हमारे पास दिया है। पहला समीकरण ये है कि x प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास जो समीकरण है वो 2x माइनस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या किया है, दो समीकरण दिया है। कह रहे हैं कि ग्राफिक विधि से x और y के मान ज्ञात कीजिए। ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए, इसको तो आपको क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पैमाना है नहीं कि यहाँ से हम जिसे नाप करके क्या करके बताएंगे। अगर आपके पास ग्राफ है तो उस पर आप सही सही मान याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम अनुमानता मान याद करेंगे, देखते हैं क्या सही मान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए करेंगे ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो पहले तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण से पहले क्या करते हैं, बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। पहले समीकरण से बिंदु ज्ञात करेंगे तो यहाँ से x जो बराबर हो जाएगा वह 6 माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x और y का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, x और y। ठीक है, यहाँ पे y के मान क्या कर रहे हैं, एक बार 0 रख दे रहा है। जब y का मान 0 तो x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जब y का मान 1 रखेंगे, जब y का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 और बराबर कितना आएगा, 4। यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारे पास एक बिंदु क्या गए, इस समीकरण से हमारे पास दो बिंदु निकल गए, एक 6 का मान 0 और एक 4 का मान 1। अब इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, दो बिंदु ज्ञात कर ले रहा है। ये तो हमारे पास पहला था। दूसरा, इससे जब ज्ञात करेंगे तो 2x बराबर का हो जाएगा 12 माइनस का प्लस का 3y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y बटा में 2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से x और y के यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है संख्या हमारे पास दिया है, यहाँ पर y का एक ऐसा मान ज्ञात करेंगे ताकि x का मान दशमलव में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर y बराबर 2 रख ले रहे हैं, जब y बराबर 2, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 12 6 18 हो जाएगा और 18 में 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार y बराबर 0 रख ले रहे हैं, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये दो बिंदु निकल गए। ये बिंदु इस रेखा से दो, इस रेखा से दो बिंदु और इस रेखा से दो बिंदु हमारे पास क्या करेंगे, निकल गए। अब इनको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये का मान ऐसे ही दिख रहा है, ये 6 का मान 0 6 का मान 0 ये दोनों में है, यानी जो हमारे पास x का मान आएगा वो 6 आएगा, y का मान आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर हम कोई दूसरी संख्या रख देते हैं, ये संख्या बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y बराबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब की बार 3 रख ले रहे हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 अधिक हो जा रहा है। y बराबर क्या है, यहाँ पे y बराबर माइनस का 2 रख रहे हैं, तो जब y बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 6 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि ये दोनों ग्राफ आपस में कहाँ मिल रहे हैं। अगर ये ग्राफ जहां पर मिलेंगे, इस रेखा ग्राफ और इस रेखा ग्राफ, दोनों रेखाओं ग्राफ जिस बिंदु पर कट करेंगे वही बिंदु इन दोनों का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ को चलिए बनाते हैं। ये y और नीचे y डैश, ये x और इधर क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा मूल बिंदु। यहां पे संख्याओं को दर्शा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये डाटा डाट ये संख्या आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, इधर देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 2। इधर पॉजिटिव संख्या है 1
2 3 4 5 6 7 8 9। अब चलिए बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहले इस रेखा को खींचते हैं। ये रेखा क्या है 6,0, एक्स अक्ष पे 6 और वाई क्या है 0। ठीक है, तो ये कहां से आ जाएगा, ये हमारे पास बिंदु हो गया पहला, क्या जाएगा 6,0। ठीक है, दूसरा बिंदु देखिए 4,1, एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 1, यानी जो दूसरा बिंदु होगा वह यह बिंदु होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर आगे पीछे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब आगे देखिए, ये हमारे पास ये रेखा किस रेखा का मैंने क्या किया, ये कौन सी रेखा है, तो ये रेखा हमारे पास ये वाली है, x प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इस रेखा को खींचेंगे। ठीक है, और इस रेखा का हमारे पास बिंदु है 9,2, 9,2। और देखिए 9 और ये 2 यहां से जाएगा और 9 यहां से जाएगा, और ये बिंदु हमारा हो गया कितना हो गया 9,2। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बिंदु था, ये हमारे पास बिंदु था 4,1। अब देखिए दूसरे रेखा के लिए क्या है, एक बिंदु मिल गया। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु हमारे पास दूसरे रेखा के मिल गया। अब ये क्या है 3, माइनस का 2, तो माइनस का 2 क्या है यहां पर है, और प्लस का 3। आगे देखो, आगे क्या कर रहा है कि जो x बराबर 3 है, x बराबर यहाँ पर 3 और y बराबर क्या है माइनस का 2, 3 से नीचे जाएंगे और ये -2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा। ये हमारे पास जो अगला बिंदु निकलेगा वह 3 का माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियो में, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाकर क्या करेंगे आपस में बढ़ा देंगे। अब देखिए ये दोनों रेखाएं, ये रेखा कौन सी थी, तो ये रेखा का नाम क्या है 2x माइनस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं ये दोनों रेखाएं आपस में। तो अतः यहाँ से x और y का मान यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर x का मान क्या है 6 है और y का मान क्या है 0 है। तो हमारे पास जो इनका हल होगा, हमारे पास जो x और y का मान निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। इसी को उतारना है तो वीडियो को रोक करके उतार लो। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक और क्वेश्चन इनका था, वीडियो रोक करके उतार लो, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला इनका क्वेश्चन है, कर रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कर रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। और अगला कंडीशन यह कर रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। आगे कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं बताइए। तो चलिए बताते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कह रहे हैं बोले उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिए इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या दिया है, तो इनको क्या करेंगे हमको ध्यान से मानना पड़ेगा। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो छोटी संख्या लिख कर है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है,
तो चलिए माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, x है, तथा छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है वह y है। हमने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है, x है, और जो छोटी संख्या है वह y है। अब क्या करेंगे, तो पहला कंडीशन हमारे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब देखिए वर्गों का अंतर हमको निकालना है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, पहला प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कह रहा है कि कितना है, 180 है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब इन संख्याओं में क्या किया, जो मान लिया है इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्ग करके उनका अंतर 100 क्या है, 80 है। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, जो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या इसमें क्या है, y, यानी y का वर्ग, सेकंड प्रश्नानुसार, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारे पास क्या माने थे, y माने थे, तो y का वर्ग, बड़ी संख्या हम क्या माने हैं, x, तो x का कितना है, 8 गुना है, यानी 8x है। ये समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास दो समीकरण बन गए। समीकरण कैसे बनाए, हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया वैसे बना लिया हमने, बड़ी संख्या x मान लिया, छोटी संख्या y मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार पहला कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या है, 180 है। दूसरा कह रहा है कि जो छोटी संख्या है इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। अब इन दोनों को हल कर देंगे, ये y स्क्वायर है, तो ये 8x का मान यहाँ पे क्या कर देंगे, y स्क्वायर के पास रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 8x, ये y देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दिया, और y स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देना है, 8x लिख देना है, यहाँ पे 8x लिख दिया, और बराबर कितना, 180 बराबर 180, ठीक है। अब यहाँ से हल करके हम x के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब हल करेंगे तो एक हमारी संख्या निकल जाएगी, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब इसे गुणनखंड करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दाम 180, यानी x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ से x का मान करेंगे तो यहाँ से x माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 10 का मान करेंगे तो यहाँ से x माइनस 18 आ जाएगा। एक क्वेश्चन में x माइनस 18 हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस का x प्लस का आ जाएगा, प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से हल करेंगे तो एक तो x बराबर कितना आएगा, 18 आएगा, और x बराबर कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ से दो संख्या x के मान 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या निकल गया, यहाँ से x बराबर 1 तो 18 आ रहा है, x बराबर 1 तो माइनस 10 आ रहा है। अब देखिए x बराबर इसमें जब 18 रखेंगे, अब क्या करेंगे, अब इस समय ये मान अब इस किसी समीकरण में रखकर अगले क्या कर सकते हैं, y का मान ज्ञात करेंगे। तो x के मान जो बड़ी संख्या हमारे पास 2 निकल कर आ रही है, अब ये दोनों मान तो हो गए कि नहीं होंगे, चलिए चेक करते हैं। जब x बराबर इसमें 18 रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, तो 8 का 18 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा। 8 बटे 67 को 4, हासिल 6, 8 एकम 8 6 14, यानी यहाँ से जो y का मान निकल कर आएगा वो 12 निकल कर आएगा, ठीक है। अब जब y बराबर x बराबर माइनस 10 रखेंगे, तो x बराबर जब माइनस 10 रखेंगे तब ये कब है, जब x बराबर कितना 18, ये कब रखे हैं, जब x बराबर हो गया 18। यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 8 गुणे माइनस का 10, ये कब यहाँ पे क्या है, एक मान हमारे पास आ रहा है x बराबर माइनस का 10, तो यहाँ से जो y स्क्वायर बराबर आ रहा है वो माइनस का 80 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर उसके माइनस के बराबर नहीं हो सकता, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस भी रहेगा, ये प्लस संख्या आएंगी, ये प्लस के इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे कोई माइनस भी संख्या होगी, जैसे माइनस, अगर ये क्या है, जैसे माइनस 8 है, ठीक है,
इसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस संख्या हो जाएगी, और प्लस संख्या निगेटिव संख्या के बराबर नहीं होती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x वाला, ये x बराबर -10 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो मान आएगा वह क्या होगा, y बराबर 12 होगा और x बराबर 18 होगा। तो x का मान क्या, बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 18, और छोटी संख्या कितनी है हमारे पास 12। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि हमारा मान सही निकला है कि नहीं निकला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x स्क्वायर, x का मान कहाँ गया यहाँ पर, x मान 18 यानी 18 का स्क्वायर माइनस ये क्या है y स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, हमें क्या करना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कर लेते हैं, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 गुणा 18, ठीक है। तो 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 6 114, ये क्या हो जाएगा 18 जोड़ेंगे तो ये 4, ये 8 4 12 को 2, ये 324 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है 324 हो रहा है, ठीक है। और इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये बराबर का 180 आना चाहिए, ठीक है। अब 324 में से 144 घटाएंगे तो 180 आएगा, बराबर 180। अतः हमारे पास जो ये मान निकले हैं वो क्या है, सही है। x y बराबर कितना होगा 12 होगा और x बराबर 18 होगा, यानी हमारे पास जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी और छोटी संख्या जो होगी वह 12 होगी। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो अगर आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए ग्रुप में जुड़ने के लिए। इस नंबर पे आप मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप में आप सब मैसेज करके सवालों को पूछ सकते हैं। इस तरह आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।